अरे यार उस मेघना की चिंता हो रही है, कहीं वो पूरे घर वालों को मेरी चोरी की बातें ना बता दे। बसंती कंट्री की बेस्ट और फेमस क्रिस्टल बॉल रीडर पिंकी यानी कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आय हाय मेरी नन्ही जादूगरनी बहन, आज तक तेरे क्रिस्टल बॉल में जब मुझे तेरा ही चेहरा नजर नहीं आया तो दूसरों का क्या खाक आएगा? जब तेरा जादू मुझ पर ही नहीं चला तब दूसरों पे क्या खाक जादू चलेगा? बेबी एलिफेंट। आय हाय क्या कहा तूने मुझे? बेबी एलिफेंट? हाँ जी बेबी एलिफेंट। तो सुन, तू भी है डुप्लीकेट जादूगरनी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बात करे? हाँ? डबल XXXXL साइज? खुद तो जीरो साइज बनने के चक्कर में हड्डियों का ढांचा बन चुकी है और एक दिन ऐसा होगा ना बहन, हवा आएगी और तू उड़ जाएगी, तुझे खुद नहीं पता चलेगा। तू जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत कर, मोटी फट जाएगी। तूने मुझे मोटा कहा? मैं तेरा गला फोड़ दूंगी। मैं तेरी आंखें निकाल दूंगी। मैडम ये मिठाइयाँ कहाँ रखवानी है? अरे ले जाके किचन में रखवाओ ना, हमारे पास सोचने का वक्त बहुत कम है। जाओ जी जाओ, जल्दी जाओ। चलो। ओए पाजी, आप तो सुबह 8 बजे आने वाले थे और अब आ रहे 10 बजे मुंह उठाए। हाँ पता नहीं शाम के 6 बजे मेहंदी का फंक्शन है, आपका काम फिनिश भी हो पाएगा या नहीं। ओए SMS जरा सुन, ये ले मेरा सूट, हाथों हाथ प्रेस करा के ला, शाम में मुझे यही पहनना है, ठीक है? जाना जल्दी। रुको SMS। इधर लो। पम्मी आज फ्राइडे है और तुम्हारी राशि के हिसाब से तुम्हारे लिए आज लाल रंग के कपड़े पहनना तुम्हारी राशि के हिसाब से अपशगुन है। वाहेगुरु, अब ये फ्राइडे और लाल रंग का चक्कर क्या डाल दिया। सुनो जी, ढेर सारे काम बाकी, डांस रिहर्सल करनी है, मेहंदी के गाने फाइनल करने और गेस्ट हाउस जाके मेहमानों का इंतजाम भी तो देखना है और आप है कि लाल रंग लेके बैठ गए हो जी। हाय रब्बा, मैं क्या करूं? नन्ही सी जान और इतना ढेर सारा काम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं भगवान। अरे मैं समझाता हूँ, एक काम कीजिए ना, आप यहाँ का काम संभालिए। हाँ? मैं गेस्ट हाउस चला जाता। आपकी मर्जी। हाँ जी हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसे मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा, है ना जी? तो मैं जाऊँ? जा। हाँ जी, तुम जाओ। ओए सुन, तुम दोनों क्या मुझे पागल समझ रखे हो? हाँ, एक फ्राइडे को लाल रंग अशुभ है ये लेके बैठे और दूसरा गेस्ट हाउस जाने को बेचैन है। हाँ, खबरदार जो गेस्ट हाउस की तरफ आंख उठा के भी देखा, कोई जरूरत नहीं है तुझे गेस्ट हाउस जाने की, समझ गया ना? शाम को मेहंदी के फंक्शन पे मैंने लेडीज संगीत रखा है और लेडीज संगीत में मर्द दूर दूर तक दिखने नहीं चाहिए। समझ में आ रही है ना मेरी बात, या समझाऊं मराठी में? ठीक है, देखो हम तुम्हारी बात समझ गए दोनों के। और तुम लेडीज संगीत पे दूर दूर तक दिखने नहीं चाहिए, समझ में आ रही है ना मेरी बात तुम दोनों को? चल किचन में कितना काम बचा है। यार ये क्या, मैं भी ये सोच रहा हूँ यार, ये आप ही की बीवी आप ही की बात नहीं सुनती तो मेरी कहां से सुनेगी? तू एक बार शादी कर ले बच्चों, फिर 6 महीने में तेरी भी वही हालत होगी जो आज मेरी है। अच्छा, जब हमारी बीवी हमारी बात नहीं सुन रही तो हम उनकी बात क्यों सुने? मतलब जब तक मेहंदी का फंक्शन चलेगा आप घर में नहीं रहेंगे। अरे लेकिन अगर मैं घर में नहीं रहूंगा तो बाहर कहाँ जाऊंगा मैं? ओफो, लेडी संगीत में मर्द शामिल नहीं होते। 4-5 घंटे की तो बात है विनाश, आप नासिक दिखाइए या श्लोक के ऑफिस चले जाइए, लेकिन प्लीज आप घर पर नहीं रह सकते। लेकिन मंदिरा ये लेकिन कुछ नहीं, ये रस्म है और सबको निभानी पड़ेगी, दैट्स इट। अरे राधा ताई, अब आप ही बताइए ना इन दोनों को, अगर मैं घर पे रहूंगा तो दोनों का काम में हाथ बटाऊंगा और फिर अनजाने शहर में मैं बाहर कहाँ घूमने जाऊंगा? अविनाश,
इस शादी में कुछ रस्में ऐसी होंगी जो महाराष्ट्रियन तरीके से निभाई जाएंगी, मतलब हमारे तरीके से। लेकिन कुछ रस्में ऐसी हैं जो पम्मी के स्टाइल से, मतलब पंजाबी तरीके से निभाई जाएंगी। और अविनाश, पंजाब में मेहंदी की रस्म के वक्त या संगीत के वक्त सिर्फ औरतें शामिल होती हैं, मर्द नहीं। तो तुम्हें तो घर से जाना ही होगा। और किसी ने आपको हाथ बटाने से मना नहीं किया है। फंक्शन से पहले जितना हाथ बटाना चाहते हो बटा, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। लेकिन फंक्शन शुरू होने के बाद आपको यहाँ से कल्टी मारनी पड़ेगी। हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग कह रही हो तो अब मंदिरा, देखो तुम चारों तरफ नजर घुमा के देखते रहना। श्लोक किसी भी हालत में इस लेटेस्ट संगीत के फंक्शन पे दाखिल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो कोई ना कोई चालाकी जरूर करेगा। पम्मी जी आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, लेडी संगीत में कोई भी मर्द नहीं आए। जो अपना ध्यान नहीं रख पाए वो किसी और का ध्यान कैसे रखेगी, और वो भी श्लोक का। पम्मी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी कि कोई यहाँ नहीं है। इसी बात की तो टेंशन है कि तू ध्यान रखेगी। कई लोग कैसे होते हैं ना, कहीं भी चले जाएं, किसी को पसंद ही नहीं आते। अपना इंजन स्टार्ट रख। वैसे भी मैं तुम्हें खा थोड़ी ना चाहूंगी। For your kind information, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। By the way, ये तुम्हारी नाश्ते की प्लेट नंबर 20 है या फिर 21वीं या फिर? अभी तो शुरू किया है। अच्छा, अभी शुरू किया। पहाड़ जैसी औरतें कौन हैं? नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिए, मैंने आप लोग को पहचाना नहीं। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, है ना? लेकिन हम तो आपको देखते ही पहचान गए थे। अच्छा? हाँ, आप वो पम्मी है ना, इस घर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बहू। वो तो मैं ही हूँ जी। अब वो संदीप बेटा है ना, जो हमेशा हंसता रहता है, उसकी बीवी। हाँ जी, मैं उन्हीं की बीवी हूँ। पर माफ कीजिए, मैंने अभी भी आपको नहीं पहचाना। तू कैसी उड़कनार? मेरा मतलब है, तुम कैसे पहचानोगी? हम वो राधा बेटी है ना, उसकी मायके की ओर से आई हैं। अच्छा? हाँ। माफ करना जी, भूल हो गई। अरे इसमें माफी की क्या बात है बेटी? आओ, मैं तुम्हें अभी सारी आंटियों से मिलवाती हूँ। माई सेल्फ अवनी आंटी। नमस्ते आंटी। अरे ये नमस्ते नमस्ते क्या है? हाँ, अब तो हम रिश्तेदार हैं भाई, गले मिलो। अब ये संध्या आंटी। नमस्ते आंटी। और ये सकीना चाची, उन्हें आदाब करो।
जी आदाब। What a sweet girl. माफ कीजिए, आप लड़की की तरफ से, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। आप लोग आइए ना, यहाँ क्यों खड़े? आइए आइए अंदर आइए। हाँ, हम तो आने के लिए आए हैं। मेघना ने मुझे पहचान लिया। हमारा तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर मैंने इसके सामने अपना मुंह खोला तो ये तो मुझे झट से पहचान लेगी। मैं इसके सामने बात नहीं करूंगा। डोंट वरी, इनको तो मैं हैंडल कर लूंगा। अरे कर लूंगा नहीं, कर लूंगी। आ गई। आप लोगों की तारीफ। तुमने हमें पहचाना नहीं लेकिन हमने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया। तुम वही हो ना, मेघना, अविनाश की 2 बीवियों में से ओरिजिनल वाली बीवी। मैं वही हूँ, ओरिजिनल वाली। खूबसूरत। कितनी खूबसूरत लग रही है। कितनी खूबसूरत है। आई एम सो सॉरी, मैंने तो फिर भी आप लोगों को पहचाना नहीं। जब हम पहचान में आएंगे ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? मेरा मतलब है आप हमसे पहले मिली नहीं है ना। एक्चुअली हम ना राधा के ससुराल वालों की तरफ से हैं। राधा थे कि ससुराल वाले? ओफो, मैं भी ना आप लोगों को पता नहीं। बाय द वे, आई एम संध्या आंटी। मैं श्लोक की चचेरी बहन की, ममेरे भाई की फुफेरी बहन हूँ। हमारी बहन हो? इनसे तो मिलो। ये है अपनी आंटी। ये मेरी ममेरी बहन की चचेरे भाई की फुफेरी बहन की कजन है। अरे अपनी आंटी, मेरे पास तो सेम टू सेम साड़ी है। सेल से खरीदी है ना? मुझे तो 20% डिस्काउंट मिला था। आपको कितना दिया उसने? कोई मेरा भी तो तारुफ करा। बताना ही भूल गई। ये है सकीना चाची। अरे अपनी वही रूबीना, अरे जरीना, उनसे छोटी है। आदाब करो सबको। आदाब। अच्छा, पाई लगो। हम यही खड़ी रहेंगे, ये राधा से भी मिलवाएंगे। अरे हाँ, मैं भी क्या पागल हूँ। राधा तो ये है ना अंदर, बल्कि सब लोग अंदर ही है। आप आइए आइए, मैं अभी आपसे मिलने आइए आइए ऐसी होती है नंदी की पार्टी।